परदीन त्याला भरपूर वेळ झालेला आहे. दोन्ही संघ लाईनअप राहा. अक्षय राठोड परदीन लाईनअप राहायचं. दोन्ही संघांनी लाईनअप राहायचं. सन्मान्य चिपळूण आलेले बरकतभाई पाते आपलं मनपूर्वक स्वागत. मी संतोष चव्हाण आपणास विनंती करतो हे वाले आपण त्यांना सन्मानित करावं. तुषार तुषार प्लीज या. तुषार तुषार बिजितकर. तुषार लवकर यायचं इकडे. समीर काझी. दोन संघ व्यतिरिक्त इतर सर्व खेळाडूंना आपण मैदानाच्या बाहेर पाठवा. सर्व क्रीडा रसिक. सतीश सर इथे विजेते तिकडे जायचं समोर. यावर्षी प्रथमच या क्रीडा संकुलावर आपण भव्य असे लकी ड्रॉ सोडत म्हणजे क्रीडा रसिकांच्या मनोरंजनासाठी पण एका बाजूने आपण रात्री 1-1 वाजेपर्यंत सामने बघत असता आणि ते सामने बघत असताना थोडंसं मनोरंजन पण झालं. आणि या यंग बॉईज क्रिकेट माध्यमातून इलेक्ट्रिशियन आपल्याला ही शेवटची सूचना आहे, शेवटची विनंती आहे. माइक चेक. हॅलो इलेक्ट्रिशियन माझा आवाज आपणापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण ताबडतोब कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. इलेक्ट्रिशियन विजय कोवळेकर, अजय कोवळेकर आपण माझा आवाज आपण इलेक्ट्रिशियनला ताबडतोब कॉमेंट्री बॉक्स संपर्क साधायला सांगा. चला लवकर. देवराजजी थोडंसं थांबवतोय. आपण जातोय महामुकाबला यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डे आयोजित आमदार शेखर निकम चषक 2023. मी व्यासपीठावरती बसलेल्या सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण मैदानावरती यावं. त्यांच्यासोबत सर्व मंडळाचे सदस्य आपणा सर्वांना विनंती आहे की आपण मैदानावरती यावं आणि या अंतिम सामन्याचं नाणेफेक आपल्या हस्ते करावं अशी मी आपणास विनंती करतो. मंडळाचे अध्यक्ष केतन शेठ पवार, शेखर निकम युवा मंचचे अध्यक्ष सचिन शेठ पाकळे, मंडळाचे सर्व ज्येष्ठ कनिष्ठ सदस्य आणि सर्व मान्यवर आपल्याला विनंती आहे की आपण मैदानावरती यावं. आपल्या शुभ हस्ते आणि आपल्या उपस्थितीत या अंतिम सामन्याचं नाणेफेक केलं जाणार आहे. दरम्यान रफिक शेठ आपणास विनंती करतो की आपण वहाबबाई यांचा सन्मान करावा. रफिक शेठ चिलवान आपण वहाबबाई यांचा सन्मान करावा. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की आपण मैदानावरती यावं. सचिन शेठ पाकळे, केतन शेठ पवार, सिद्धू शेठ ब्रीद, मुन्ना देसाई, अभिजित गोडबोले सर्व मान्यवर व्यासपीठावरील आणि त्यांच्यासोबत यंग बॉयज क्रिकेट क्लबचे सर्व ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ सदस्य. देवराजजी आपणास विनंती आहे की आपण ही मॅच चालू होईपर्यंत आपण सर्व सन्मान थोडेसे थांबवावेत. यानंतर आपण सर्व सन्मान घेऊयात. आपण देखील या. देवराजजी मी आपल्याला सर्वांना विनंती करतो की आपण मैदानावरती यावं. आपला आजचा शेवटचा सामना महामुकाबला आमदार शेखर निकम चषक 2023 या यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डेने आयोजित केलेल्या भव्य दिव्य अशा प्रकाश झोतातील क्रिकेट स्पर्धा. या क्रिकेट स्पर्धेचा आजचा तिसरा दिवस, अंतिम दिवस, महामुकाबला, अंतिम सामना खेळवला जातोय. सचिन भाऊ 11 वर्सेस बिटकॉइन सुयश निवडी. या सर्व पाहुण्यांचं मैदानामध्ये आगमन होतंय. सर्व पाहुणे त्यांच्यासोबत सचिन शेठ पाकळे, सिद्धू शेठ ब्रीद, मुन्ना देसाई, यंग बॉयजचे सर्व ज्येष्ठ कनिष्ठ सदस्य. सुरुवातीला सर्व खेळाडूंची ओळख केली जाते. यामध्ये सुरुवातीला सचिन भाऊ 11 संघाचे सर्व खेळाडू यांची ओळख करून घेतली जाते आणि त्यांना शुभेच्छा देखील दिल्या जातात. यानंतर सुयश बिटकॉइन निवळी हा संघ
या संघाची ओळख करून घेतली जाते आणि नक्कीच अंपायरचं कौतुक केलं जात आहे। या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये उत्तम अंपायरिंग केलेले श्री पात्रे आणि त्यांचे सर्व सहकारी नक्कीच कौतुकास्पद आहे। अतिशय चांगली अंपायरिंग आपण या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पाहिली, त्यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे। शेवटचा सामना आजच्या दिवसातील अंतिम मुकाबला हा इथेच खेळवला जाणार आहे। यासाठी सर्व मान्यवर यांचं मैदानामध्ये आगमन झालेलं आहे। यस, तर आपण जातोय अंतिम महामुकाबला यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डे यांनी आयोजित केलेली आमदार शेखर निकम चषक 2023 याचा नाणेफेक करून घेतलं जात आहे। मी मान्यवरांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते याचं नाणेफेक करावं आणि नक्कीच एक फोटो घेतला जातोय। दोन्ही संघाचे कर्णधार आणि त्यांच्या समूहेत हा फोटो घेतला जातोय। एक आठवण म्हणून आजच्या दिवसातील हा अंतिम सामन्याप्रसंगी फोटोग्राफ घेतला जातोय। मेमरीज कलेक्ट केल्या जात आहेत या सर्व यंग बॉयज क्रिकेट क्लबच्या सदस्यांसमवेत आणि नाणेफेक केलं जात आहे। अंतिम सामन्याचा नाणेफेक सुयश बिटकॉइन निवळी वर्सेस सचिन भाऊ 11। पाहूया नाणेफेकीचा कौल कोणाच्या दिशेने जातोय। नाणेफेकीचा कौल जातोय तो सुयश बिटकॉइन निवळी संघाच्या बाजूने आणि त्यांनी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते सचिन भाऊ 11 संघाला। धन्यवाद सर्व मान्यवरांचे, खूप खूप आभार। आपण सर्वजण या मैदानामध्ये आलात, मैदानाची शोभा वाढवलीत, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभार अँड ऑल द बेस्ट। थँक्यू डीजे। दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा। यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डेकडून दोन्ही संघाकडून अतिशय सुंदर खेळाची अपेक्षा। दोन्ही सेमीफायनलचे चांगले सामने झाले आणि आता हा अंतिम महामुकाबला यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डे आयोजित आमदार शेखर निकम चषक 2023 अंतिम महामुकाबला। पाहूया कोणाच्या दिशेने या महामुकाबल्याचा कौल जाणार आहे। नाणेफेकीचा कौल तर गेलाय सुयश बिटकॉइन निवळी संघाच्या बाजूने, त्यांनी प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। मनोज सावंत कृपया माईकशी संपर्क साधा। मनोज सावंत। सुयश बिटकॉइन संघाचा विचार केला तर काका सावर्डे ट्रॉफी त्यांच्या नावावर राहिलेली चॅम्पियन बनलेला संघ, तर 2 वेळा रनरअप असलेला संघ सुयश बिटकॉइन आपण पाहणार आहोत। तर दुसऱ्या बाजूला सचिन भाऊ 11, दोन्ही मातबर संघामधली ही लढाई। तुषारला मी विनंती करेन, तुषार आपण मंचावरती या। दोन्ही संघांना विनंती आहे आपण लगेचच सामन्याला सुरुवात करतोय। दोन्ही पंचांना विनंती आहे आपण मैदानाचा ताबा घ्या। पंचांनी तर ताबा घेतलेला आहे। तुषार उजव्या बाजूला जे डगआउट आहेत त्या डगआउट मध्ये आपण बघतोय तर प्रेक्षक जास्त बसले, खेळाडूंसाठी ती जागा आहे। डगआउट्स मधले सर्व प्रेक्षक आपल्याला विनंती आहे, आपण आतापर्यंत चांगलं सहकार्य केलंय। हे डगआउट्स खास प्लेयर्ससाठी आहेत, आपण प्लेयर्ससाठी जागा सोडायची आहे। सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे, डगआउट्स मधले सर्व प्रेक्षक प्लीज सहकार्य करा। हे दोन्ही डगआउट्स दोन्ही संघांसाठी आहेत। अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश मिळवलेले हे दोन्ही संघ सुयश बिटकॉइन निवळी वर्सेस सचिन भाऊ 11 या दोन्ही संघांसाठी हे डगआउट्स आहेत। आपण त्यांच्यासाठी जागा
करून द्या, सहकार्य करा. धन्यवाद. आपण गेले 3 दिवस प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद पाहतोय प्रशांत सर. तिन्ही दिवस संपूर्ण मैदान भरून आपण हे प्रेक्षक पाहतोय. हे सर्व प्रेक्षक यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डेचं यश आहे. गेले 32 वर्ष आपण या सावर्डेच्या ऐतिहासिक मैदानावरती ही स्पर्धा भरवतोय. यंग बॉयज क्रिकेट क्लबचे अध्यक्ष केतन शेठ पवार, शेखर निकम युवा मंचचे अध्यक्ष सचिन शेठ पाकळे, यंग बॉयजचे सर्व ज्येष्ठ कनिष्ठ सर्व सदस्य यांची ही मेहनत आणि याच मेहनतीच्या जोरावरती ही आपण पहिल्यांदाच सावर्डेच्या मैदानात प्रकाश झोतात ही स्पर्धा आपण पार पाडतोय. ज्यांच्या नावाने ही स्पर्धा पार पाडतोय त्यांचा आज वाढदिवस देखील आहे. आपल्या सर्वांचे सर्व आमदार शेखर निकम उत्सवमूर्ती आहेत आदरणीय सन्माननीय आमदार शेखरजी निकम साहेब. आणि आज त्यांचा वाढदिवस आज अगदी दिवसभर आपण बघितलं तर त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या गेल्या आहेत आणि शुभेच्छांचा अक्षरशः वर्षाव झालेला आहे. परदीन काझी आणि उस्मान ही दोन्ही मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डे प्रेसिडेंट आमदार शेखर निकम चषक 2023 मध्ये तमाम प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं सहर्ष स्वागत. मी विनंती करेन सुयश बिटकॉइन संघाच्या कॅप्टन कर्णधाराला आपला एक्स्ट्रा खेळाडू आमच्या समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे. त्याचबरोबर सचिन भाऊ 11 संघाचा एक्स्ट्रा खेळाडू देखील आमच्या समालोचन कक्षामध्ये येईल. आणि आता फायनलचा मॅच यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डे प्रेसिडेंट आमदार शेखर निकम चषक 2023 ग्रँड फिनाले, शेवटचा सामना, अंतिम सामना, अंतिम महासंग्राम 2 मातबर संघामध्ये. यश प्रशांतजी, या क्षणाची वाट बघत होतो आपण आणि अंतिम 2 तुल्यबळ संघ दाखल झालेले आहेत या मैदानामध्ये. सेकंड सेमीफायनलमध्ये उस्मानची स्फोटक फलंदाजी आपण बघितली, हाफ सेंचुरी बघितली, बक्षिसांची खैरात बघितली. तोच उस्मान पटेल रायगड का टायगर आपल्याला दिसतोय मैदानामध्ये. गणेश सर दिवसभरामध्ये शेखर सरांचा वाढदिवस. गणेश सर अंपायर्स आपल्याला कॉल करतात. दिवसभरामध्ये शेखर सरांचा वाढदिवस विविध उपक्रमांनी साजरा झाला असेल, पण आता ह्या मैदानावरती जे खास मित्र आलेले आहेत सिद्धेश ब्रीत, आपण त्यांच्या मार्फत झाली ही आगळी वेगळी फटाक्याची स्फोटक आतिषबाजी बघितली, नयनरम्य आतिषबाजी बघितली. हे प्रेम आहे शेखर सरांवरचं, हे प्रेम आहे मित्रांवरचं, हे मैत्रीचं प्रेम आहे. आणि जाणता सेनापती असा उल्लेख एका गाण्यामध्ये मागाशी ऐकला शेखर सरांचा, तो अगदी सार्थ ठरतो. शक्ती आणि युक्तीचा संगम शेखर निकम, 32वा पर्व 32वा वर्ष स्पर्धेचं प्रकाश झोतातली ही यंदाची स्पर्धा. अभिजित दादा थोडंसं थांबवतोय आपण. ही कुपन्स ज्यांना देण्यात आली होती त्याच्यासाठी लकी ड्रॉ, मिक्सरसाठी लकी ड्रॉ ज्यांना घोषित झालाय त्याच्यामध्ये तिकीट नंबर 1957 अमोल पवार, 1971 दीपक सावर्डेकर, 539 घनश्याम तिरपणकर, 2109 वाकचौरे PS आणि मनोज घाग 862. ही 5 नावं आलेली आहेत. मिक्सरसाठी जी आपण सोडत घेतली होती त्यासाठी ही 5 नावं आलेली आहेत. अमोल पवार, दीपक सावर्डेकर, घनश्याम तिरपणकर, वाकचौरे PS आणि मनोज घाग या 5 जणांसाठी मिक्सर हे लकी ड्रॉ मध्ये लागलेलं आहे. मी या 5ही जणांना विनंती करेन की आपण व्यासपीठासमोर यावं आणि आपल्याला जे बक्षीस मिळालेलं आहे त्याचा आपण स्वीकार करावा. प्रशांतजी, आपण जातोय एक्स्ट्रा प्लेयर्स, दोन्ही संघाचे एक्स्ट्रा प्लेयर्स 12वा खेळाडू. दोन्ही संघांना विनंती आहे आपण सामन्याला सुरुवात करण्यापूर्वी आपले दोन्ही संघाचे 12वे खेळाडू हे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये असतील याची आपण काळजी घ्या. कोणतीही तक्रार यानंतर चालणार नाही. अंतिम सामना आहे. आतापर्यंत आपण सर्व स्पर्धा ही सुरळीत पार पाडल्या. दोन्ही संघाचे एक्स्ट्रा खेळाडू, सचिन भाऊ 11चा एक्स्ट्रा खेळाडू या ठिकाणी हजर आहे. सुयश बिटकॉइन संघाचा एक्स्ट्रा खेळाडू किंवा कोणी प्रतिनिधी, सुयश बिटकॉइन निवळी संघ प्रतिनिधी. अंतिम सामन्याचा थरार आपल्या समोर रंगतोय आणि जसं तुषारने आता सांगितलं की प्रत्येक सामना हा नियमाला अनुसरून नियमांचं काटेकोर पालन करूनच खेळला जातो. शेखर सरांच्या नावाने आयोजित करण्यात आलेली ही स्पर्धा आहे. संध्याकाळपासून मी जोडला गेलो या स्पर्धेबरोबर. कार्यालयात इतकी गर्दी होती शेखर सरांना शुभेच्छा द्यायला. त्यानंतर तेवढीच गर्दी या मैदानावरती होती जेव्हा शेखर सर इथे आले.
विविध क्षेत्रातले मान्यवर, राजकीय, औद्योगिक, सामाजिक, पत्रकार असे विविध क्षेत्रातले मान्यवर इथे येऊन शेखर सरांना भेटत होते. आता सर मला वाटतं चिपळूणमधल्या कार्यक्रमाला गेलेत आणि तरीसुद्धा जसं आपण म्हणतो ना की एखाद्या क्रिकेटरचं फॅन फॉलोविंग आहे तसं सरांचं सुद्धा फॅन फॉलोविंग मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. सामना सुरू होतोय, इशारा केलाय पंचांनी. हिअर वी गो फॉर द फायनल ग्रँड फिनाले, लेट्स प्ले. क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है, इसका पता बिल्कुल हाथ चलने वाला है बीच मैदान पर. एकदा प्रेक्षकांना विनंती आहे, जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण फिनालेला सुरुवात करूया. टप्पा खाने के बाद उछलता ऑफ्टन के बाहर गेंद. मैन फ्रॉम लांजा सागर कामले, मैन फ्रॉम शूडी परदीन काजी. उस्मान को तो एक बार फिर आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और बढ़िया बल्लेबाजी रही है. एक शानदार अर्धशतक बनाया था सेमीफाइनल के मुकाबले में. ऑफ टप के बाहर गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को गैप में खेलते हुए पॉइंट और कवर के बीच 2 रनों के साथ आगाज करते हुए परदीन काजी. इस सीजन में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की है परदीन काजी ने. येस प्रशांत सर, आणि थोडंसं थांबवतोय. डीजे साठी सूचना आहे. IPL सारखी टुर्नामेंट आपली चालू आहे. IPLचं म्युझिक जर ऐकायला मिळालं तर बरं होईल. डीजे IPL ची ट्यून ही खूप फेमस आहे, सगळीकडेच ती वाजवली जाते. बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी. ये ज़्यादा सफल हुए थे और टेलीग्राम मिल गया था सागर कामले के लिए. सागर कामले एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लांजा से बिलोंग करते हैं लेकिन SP टीम में खेल चुके हैं. अनुभवी गेंदबाज विजय मैदान पर. और NB टीम, NB अवध टीम के लिए जो प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करते हैं फरदीन काजी. बामे उछाला, मिस टाइम ठोके गेंद के नीचे, स्ट्राइक कवर के खिलाड़ी लिया कैच. सागर को मिला विकेट. फरदीन काजी बैक टू द पेवेलियन, गॉन, सफलता मिली. जे कडून खूप छान म्युझिक आपण घोरपडे साऊंडच्या माध्यमातून गेले 3 दिवस पाहतोय. फरदीनच्या स्वरूपात मोठा धक्का बसलाय सचिन भाऊ 11 संघाला. परंतु अजून मैदानामध्ये आहे उस्मान पटेल. मागील सामन्यामध्ये प्रशांत सर 50 धावांची खेळी, 16 चेंडू 50 धावांची खेळी, मॅन ऑफ द मॅच, आणि काय फलंदाजी केली आहे. बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए सबका दिल जीत लिया था. आणि हे मी किमान यावेळेला रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये बघितलं, सुप्रीमो चषकामध्ये देखील हा अनुभव घेतला होता. ज्या ज्या वेळेला उस्मानची बॅट तळपते त्यावेळेला मैदानामधले जे प्रेक्षक असतात, म्हणजे ते आपण बघितलं तर प्रेक्षक गॅलरीमध्ये असतात, तिथून जागा सोडतात आणि उस्मानचं सेल्फी काढण्याकरता येतात, उस्मान बरोबर सेल्फी काढण्याकरता येतात. उस्मानचा फॅन फॉलोअर प्रचंड आहे. भूषण गोळे यावेळेला स्ट्रायकर एंडला असेल. ऑफटनच्या बाहेरचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटची कट घेतो आणि थर्डमॅन पट्ट्यामध्ये जातो डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये. भूषण गोळेचा विचार केला तर तो देखील एक अप्रतिम असा खेळाडू, अष्टपैलू खेळाडू. आणि उस्मान आणि भूषण गोळे ही जोडी मैदानावरती सचिन भाऊ 11 संघासाठी. तर मगाच्या सामन्यामध्ये भूषण गोळे खूप चांगली गोलंदाजी केली आपण बघितली. निश्चित. तर दुसऱ्या बाजूला लांजाचा खेळाडू आपण मैदानावरती पाहतो आहे सागर कांबळे. एक चांगलं द्वंद्व प्रेक्षकांना बघायला मिळेल यात काही शंका नाही आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असतील सागर. ओ काय चेंडू होता, काय अप्रतिम चेंडू होता. यावेळेला निश्चितच डिफेन्स भेदलाय, अक्षरशः फ्रंटफुटवरती खेळण्याचा प्रयत्न, सुरक्षित पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. तर पाहूया काय घडलं होतं. ऑन स्क्रीन पहा काय घडलं होतं, रिप्ले पहा. या चेंडूचा अप्रतिम चेंडू होता. थोडासा पुढे सरसावला बॅट्समन, चेंडू सुरक्षित पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न, उसळी घेतोय, टप्पा खातोय आणि त्यानंतर यशच्या हातामध्ये जातोय, बीट करतोय भूषण गोळेला. पहिलं यश प्राप्त झालं होतं सागर कांबळेला. पहिल्या षटकामध्ये धावपलकरती एकूण धाबा आहेत 4 एका गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये. आणि पुन्हा एकदा मधुर संगीत ऐकूया, परत येऊया. असा गेलो आणि असा आलो. दोन 2023-32 पर्व प्रकाश झोतामध्ये खेळण्यात येणारी ही स्पर्धा. पुन्हा एकदा सगळ्या प्रायोजकांचे खूप खूप आभार. इथे आगळा वेगळा लकी ड्रॉ पण सुरू आहे. पुढची बक्षिसं काही वेळात अनाऊन्स केली जातील.
भव्य दिव्य बक्षीस समारंभ इथे पार पडेल. 2 तुल्यबळ संघ, 2 दिग्गज टीम फायनलमध्ये एकमेकांबरोबर भिडताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत या सह्याद्री क्रीडा संकुलमध्ये. यंग बॉईज क्रिकेट क्लबचं आयोजन, शेखर निकम युवा मंच, या सगळ्यांचा टीम एफर्ट, आणि हा टीम एफर्ट तेव्हाच सक्सेसफुल होतो जेव्हा त्यांचा नेता, त्यांचा सेनापती जाणता असतो, अर्थात शेखर सर. यावेळेला फटका तर अप्रतिम आहे, जबरदस्त सजवलाय. घ्यावी एखादी तान, काळजात रुताबी कट्यार आणि मनोमनी तेंडुलकर होऊन टोकावा उत्तुंग षटकार. डाऊन द ग्राउंड पडतळकावलेला शानदार षटकार. वरती आहे. एखादा बॅट्समॅनला सूर सापडला तर काय घडतं त्याचं प्रत्यंतर मैदानावरती येतंय. अप्रतिम फटका, काय टायमिंग होतं. थोडंसं पुढे टाकलं चेंडू होता, ओव्हर पे चेंडूवरती अक्षरशः बॅट्समन तुटून पडलाय. बॅकफुटला गेलाय, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू आपण बघू शकतो थोडा सॉफ्टनच्या बाहेर जातोय. या बेला खेळून काढला होता पॉईंटच्या दिशेनं. पटाक्याची आतषबाजी करायची, परंतु मैदानाच्या बाहेर मैदानाची पटाक्याची आतषबाजी करण्याकरता निश्चित आपण जात आहे. परंतु या वेळेला उस्मान सारखा खेळाडू आहे, तो चौकार आणि षटकारांची आतषबाजी करतोय. पटाकेवाले दादा जरा थांबा. क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी, क्षेत्ररक्षक आहेत, प्लीज प्लीज प्लीज. जरा प्लीज ही आतषबाजी थांबवली तर बरं होईल. आणि जे थांबा थांबा जरा. हा, ते सगळे फटाकेच आहेत ना, ते बाहेर ठेवा. चुकून बॉल बिल त्याला लागला तर परत इथे अभिजित सर, मैदानात फटाके फुटत आहेत. मैदानात फटाके फुटतायत, ते वेगळे ओव्हर संपल्यानंतर लावा. उस्मान आहे सारखा फटाके फोडायला तिकडे. येस येस. एक 50 धावांची आतषबाजी खेळी बघितली. बघूया पुन्हा एकदा उस्मानकडे. या बेला हवेत चेंडू खेळलाय, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक फलंदाज बाद. उस्मानची गळी संपुष्टात. बडी मच्छी पोस्टात एक मोठा धक्का निश्चितच या वेळेला बसतोय सचिन भाऊ 11 संघाला. फिरोज अत्यंत महत्त्वपूर्ण खेळाडू, आपण खूप चांगली गोलंदाजी करताना त्याला अनेक वेळा पाहिलेला आहे. उस्मान एक काय सिक्सर तटकावला होता, त्यानंतर मात्र टप्पा पडल्यानंतर थोडासा ऑप्टनच्या बाहेर जाणारा चेंडू ऑन साईडला फटका खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये चेंडू बॅटवरती नीट चालला नाहीये आणि त्यामुळे सोपा झेल देऊन तो परतलाय. निराश असेल, निराश असणार आहे, निराश आहे निश्चितच. आणि आता उस्मानची जागा घेण्याकरता मैदानावरती आशिष कनोजिया. आशिष कनोजिया देखील एक अप्रतिम खेळाडू आहे, मॅन फ्रॉम कांदिवली. इथे मात्र अत्यंत महत्त्वाचं षटक आहे, आपण पाहू शकता फिरोज कडून. आशीष कनौजिया फिलहाल नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आए हैं. इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, गेंदबाजी करने के गेंदबाज फिरोज जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की है. एक अच्छा स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज उस्मान ने, उसके बाद में कमबैक कर रहे हैं. स्कोर की बात करें तो टोटल बन गया है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर. सचिन भाऊ 11. इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. गेंद को कट करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद हरकत करती गेंद. इस विकेट पर उछाल है जो हर बार बल्लेबाजों को परेशान कर रहा है. दूसरी बात घुमाव ज्यादा है. हमने ग्लेन को देखा था, उसके साथ अगर देखें तो सत्यम चौधरी ने प्रभावित किया, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की. और टप्पा खाने के बाद घुमाव मिला, लेकिन इस पर उछाल नहीं था. इससे पहले उछाल था, ज्यादा घुमाव नहीं था. ये जो विकेट की खासियत है. बढ़िया गेंदबाजी फिरोज शेख द्वारा. फिरोज गेंदबाजी करने. स्कोर की बात करें तो 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर सचिन भाऊ 11. परदीन काजी और उस्मान दोनों बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं. अब जाकर भूषण और आशीष कनौजिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी. ड्राइव किया जरूर गैप में, बहुत बढ़िया तरीके से 1 रन मुकम्मल किया है. इसी सिंगल के साथ आशीष कनौजिया का खाता खुलता हुआ. ग्रैंड फाइनल आप देख रहे हैं आमदार शिखर निकम चषक 2023. 2 ओवर का खेल, 2 ओवर की कहानी बिल्कुल समाप्त. रन संख्या 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर.
धावा आहेत. त्या ठिकाणी जे प्रेक्षक उभे आहेत, कृपया आपल्याला विनंती आहे, आपण सीमारेषे बाहेर थांबलात तर बरं होईल. आपली फायनल आहे आणि आतापर्यंत आपण चांगलं सहकार्य केलंय. खेळाडूंना अडथळा होणार नाही याची काळजी घ्या. कृपया सहकार्य करा. ऑफसाईडला घोषित स्वरूपाच्या ज्या धावा आहेत, बीएडच्या समोर आपल्याला काही प्रेक्षक दिसत आहेत. आपल्याला विनंती आहे की आपण सीमारेषेबाहेर थांबा. कृपया सहकार्य करा. सागर कामले फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. स्ट्राइक करने पर आशीष कनौजिया. ओहो, गेंद को कवर क्षेत्र में खेलना चाहते थे. क्या जबरदस्त गेंदबाजी. रत्नागिरी भी में भी अगर देखें तो टैलेंट की कुछ कमी नहीं है. लांजा के ये खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. रिदम के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर बीट कर दिया था आशीष कनौजिया को. टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली गेंद, लेकिन टप्पा खाने के बाद उछाल देखिए, घुमाव तो है लेकिन उछाल भी है. बहुत बढ़िया गेंदबाजी या गेंदबाज द्वारा. आशीष कनौजिया फिलहाल आप देख सकते हैं बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं. टप्पा खाने के बाद उछाल था. देखिए अचानक गेंद एक बार फिर ऊपर आई. बल्लेबाज ज्यादा समझ नहीं पाए. वैसे अगर देखें तो ये अनप्लेबल गेंद थी आशीष कनौजिया के लिए. कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना है. स्कोर की बात करें तो टोटल बन गया है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर. तीसरे ओवर का खेल चल रहा है. ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे. टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली है. अंडरआर्म थ्रो. अमोल भोसले का अंडरआर्म थ्रो. भूषण गोले का रिएक्शन ही बता रहा है कि बल्लेबाज बिल्कुल आउट. सेलिब्रेशन करने का मौका. बड़ी सफलता मिली है. रनआउट के तौर पर बल्लेबाज भूषण बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं. आपल्याला दिसते यावर्षी आपण पहिल्यांदाच प्रकाश झोतामध्ये ही स्पर्धा राबवतोय. यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डेने आयोजित केलेली आमदार शेखर निकम चषक 2023 ही स्पर्धा. आणि या आयोजन जर आपण पाहिलं तर अतिशय देखणं शिस्तबद्ध आयोजन नियोजन. अभिजित दादा. 100% प्रश्नच नाही. आणि मी मगाशी पण सांगितलं की सावर्ड्यासारख्या ठिकाणी इतकी देखणी स्पर्धा करणं प्रकाश होतातली सोपं नाही. हे क्रेडिट आहे नक्कीच यंग बॉयज क्रिकेट क्लब या संपूर्ण टीमला, त्या सगळ्या मित्रांना. मगाशी पण त्या सगळ्यांचा मी इथे उल्लेख केला. ही मेहनत करणारे हात कधीच ते समोर येत नाहीत. मग ग्राउंड्स पण असतील, विकेट करणारे असतील, लाईट टॉवर करणारे असतील, साऊंडवाले असतील, मंच सजवणारे असतील, बॅनर करणारे असतील, लाईव्ह करणारे असतील, स्क्रीनवाले असतील, कॉमेंटेटर्स असतील. दे आर ऑलवेज स्ट्रॉंग सपोर्ट, स्ट्रॉंग पिलर्स असतात ते. आपण मात्र पाहत असतो 11x2 22 प्लेयर. फिलहाल अच्छी गेंद थी और बेहतरीन तरीके से गेंद को खेलते हुए पॉइंट क्षेत्र में. देखिए ये इस तरह के स्ट्रोक आज कम देखने को मिले आज सारे दर्शकों को. ये बढ़िया गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी. बैकफुट पर थोड़ा इंतजार किया, अच्छी पोजीशन में आया और उसके बाद में गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया था बल्लेबाज अमित नाइक ने. अमित नाइक भी काबिलियत वाले खिलाड़ी हैं. सागर कामले की अगली गेंद, इस ओवर की अगली गेंद राइट ऑफ ओवर द विकेट. उसी अंदाज में खेल रहे. बढ़िया बल्लेबाजी जो आपने पहले पावर प्ले के ओवर में मिस किया था. अब जाकर अमित नाइक भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लेदर बॉल की परिभाषा जानते हैं. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, बैकफुट पर इंतजार कर रहे हैं. घुमाव तो मिल रहा है लेकिन ज्यादा जल्दबाजी नहीं है. आखिर तो गेंद को देख रहे हैं और उसके बाद में स्ट्रोक कर रहे हैं. उसी अंदाज में गैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया. 3 गेंदों में 6 रन आए हैं. और ओवर की बात करें तो 3 ओवर का खेल भी समाप्त हुआ. रन संख्या 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए सचिन भाऊ 11.
क्षेत्राचं हक्काचं घर शेखर निकम सर. आज उत्सव मूर्ती निश्चितच वाढदिवस आपण अगदी दिवसभर पाहिला. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये देखील त्यांचं शेड्यूल बिझी राहिलेलं आहे. गेंद जोरदार अपील, लेकिन बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर खड़े हैं. डायरेक्ट हिट. दूसरी तरफ से अगर देखें जो स्क्वायर लेग के अंपायर हैं, इनकी मुंडी हिलती भी, इन्होंने कहा ना मुन्ना ना, नॉट आउट. यंग बॉयज क्रिकेट क्लब साबरडे प्रेसिडेंट आमदार शेखर निकम चषक 2023 की कहानी आप देख रहे हैं. ग्रैंड फाइनल का मैच सचिन भाऊ 11 और सुहेज बिटकॉन 11 की टीम. सुहेज हमारे कॉम्बॉस में है. ये टीम ये जो टीम इन्होंने बनाई है, बिल्कुल अभी ये प्रतियोगिता जीतना चाहेंगे. इससे पहले काका साबर के ट्रॉफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. अभी आमदार शेखर निकम चषक की बात करें तो 2 बार रनर अप रहे हैं. अब चैंपियन बनना चाहेंगे. दूसरी तरफ से सचिन भाऊ 11 की टीम भी आज इस मुकाबले में जीतना चाहेगी और चैंपियन बनना चाहेगी. ये बैटल है बीच मैदान पर. अमित नाइक के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा. एक तरफ आशीष कनौजा गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार पर. फिरोज शेख लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, उसी अंदाज में खेलना चाहते थे. बैकफुट जाके गेंद को वो खेलना चाहते थे कवर और पॉइंट क्षेत्र में कवर या एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है. गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तान की तरफ. रन की कोई गुंजाइश नहीं है. स्कोर की बात करें तो टोटल बन गया है 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर. अमित नाइक ऑन स्ट्राइक. फिरोज की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. जोरदार अपील, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है. अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट और लेग बाय का इशारा कर रहे हैं. 1 रन का हिसाब. रन संख्या 19. सचिन बहु 11 टीम संघर्ष करती हुई. उस्मान ने पिछले मैच में अर्धशतक बनाया था. उनकी पारी समाप्त हुई है. इस मुकाबले में केवल 1 छक्का इनके बल्ले से. आज फरदीन काजी का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा. अब जाकर अमित नाइक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी. भूषण गोले रनआउट हुए हैं. एक तरफ आशीष कनौजिया प्रतिभाशाली बल्लेबाज और सामने फिरोज शेख. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. दोबारा जोरदार अपील, लेकिन घुमाव भी देखा जा रहा है. टप्पा खाने के बाद जो घुमाव मिल रहा है वो भी देखा जाएगा. उछाल भी आ रहा है. बहुत सारी चीजें हैं. अक्षय ने रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में बहुत अच्छा काम किया था रेफरी के तौर पर, ऑफिशियल के तौर पर. दूसरी तरफ से आप देख रहे तो बढ़िया काम स्क्वायर लेग पर जो अंपायर है, इनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है. सिंगापुर में जाके अंपायरिंग करके आए हैं तो इसका मतलब आप जानते हैं. गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार. फिरोज शेख ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक. डीप मिड विकेट में बाउंड्री नंबर पर खिलाड़ी तैनात है. जब तक ये गेंद को फील करते तब तक थ्रो गलत एंड पर. थ्रो स्ट्राइकर इनकी तरफ करना था. ओंकार देसाई पूछ रहे भाई थ्रो कहां कर रहे हैं. डीप मिड विकेट पर बाउंड्री नंबर पर खिलाड़ी तैनात है. 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ. स्कोर चला गया है फिलहाल आप देख सकते हैं. स्कोर बोर्ड 20 रन. रन संख्या कुल मिलाकर 21 इस सिंगल इस डबल के साथ बिल्कुल रन संख्या 21, क्योंकि इससे पहले 19 स्कोर बोर्ड दिखाई दे रहा था. ऑफसाइड पर 4 खिलाड़ी. पटकी भी गेंद हो किया. डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया. छोड़ दिया कैच. ये तो लड्डू था. शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है. ये आसान कैच छोड़ दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ. अब जाकर ओवर की बात करें तो ओवर 4 ओवर का खेल. 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर. प्रेशर अभी भी सचिन भाऊ 11 टीम के बल्लेबाजों के ऊपर. शेखर निकम, आमदार शेखर निकम चषक 2023 मध्ये तमाम प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं स्वागत. इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन. ऐश्वर्य गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और एक तरफ आशीष कनौजा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. एक साझेदारी की जरूरत है, लेकिन फिलहाल रफ्तार. अब 4 ओवर में कुल मिलाकर सिर्फ 22 है, तो 12 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी. और 12 गेंदों में कम से कम 4 या 5 बड़े स्ट्रोक आना बहुत जरूरी, तभी जाकर एक अच्छा टोटल आपको दिखाई देगा. और फाइनल का मैच चल रहा है. ग्रैंड फाइनल आप देख रहे हैं.
सह्याद्री शिक्षण संस्था के ग्राउंड पर। ऑप्टम के बाहर गेंद, गली पर खिलाड़ी तैनात, आशीष कनौजिया की पारी समाप्त। ऐश्वर्य को मिला विकेट और बहुत ही बड़ा झटका लगा सचिन भाऊ 11 टीम के लिए। मैदान पर आप देख रहे हैं जीवित मात्रे, क्योंकि आखिर के 2 ओवर में ज्यादा से ज्यादा वो बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं जब प्रेशर ज्यादा होता है। अभी फिलहाल अगर देखें तो प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर है और कनौजिया का विकेट गिरने के बाद जीवित मात्रे मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। ऐश्वर्य बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे इस सीजन में। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज जीवित मात्रे तैयार, नॉन स्ट्राइकर इन पर अमित नाइक। फाइनल का मैच आप देख रहे हैं और दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम है। सह्याद्री शिक्षण संस्था का ये ग्राउंड, गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार। अब हमें खेलते हुए गेंद जाती हुई इस कवर क्षेत्र में जीवित मात्रे का खाता खोला। 5वें ओवर का खेल, 5वें ओवर में स्कोर की बात करें तो स्कोर बोर्ड 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए सचिन भाऊ 11। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुयश बिटकॉइन और सचिन भाऊ 11 दोनों के पास जो गेंदबाजी है वो पूरे टूर्नामेंट में बेहतर है, बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक रहा है। अब हमें उछाला मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद जाती भी कवर क्षेत्र में, कम से कम 1 रन मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर सचिन भाऊ 11। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत से मेहनत करो तो तस्वीर बन जाती है। इस मुकाबले में मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, खास करके बल्लेबाजों को इस वक्त मेहनत करने की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी, ऐश्वर्य बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए थे बल्लेबाज, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टिप्पा खाने के बाद गेंद ऊपर नहीं आई, ज्यादा उछाल नहीं था, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। नबीदुल्ली गेंदबाजी, सटीक रन के साथ गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज ऐश्वर्य। स्कोर फिलहाल 25-4 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। वाइटिश लॉन्ग ऑन पर थोड़ा सा पंबल हुए, गेंद काउ कॉर्नर क्षेत्र की तरफ जा रही है। तुरंत लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए। पिछले 2 ओवर में कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं है, अगर बड़े स्ट्रोक नहीं आएगा तो बिल्कुल स्कोरबोर्ड है तो बिल्कुल धीमी रफ्तार के साथ चलेगा। वही कहानी मैदान के जो चल रही है। बेहतरीन शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन ऐश्वर्य द्वारा। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा फिलहाल बीच मैदान पर ऐश्वर्य की तरफ से रहा है और रन संख्या 29, 4 विकेट के नुकसान पर। और ओवर की बात करें तो 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। आए हैं और बल्लेबाज की बात करते तो स्ट्राइकर इन पर जीवित मात्रे को आप देख रहे हैं। लेग ब्रेक ऑफ पर एक अच्छा मिश्रण इनका बिल्कुल होता है और रिदम के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं युवा गेंदबाज सत्यम चौधरी। हवा में उड़ाया, गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जा रही है, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है और बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग हुई है। कम से कम यहां से 2 रन आप ले सकते थे, रन लेना बहुत जरूरी। केवल एक मिनट अंपायर गणेश सावडेकर हमारे पास है इस वक्त। हाँ, 2 रन डिक्लेयर मिलेंगे।
हुसेन बाबूद्दीन अड्रेकर आणि बंधू व्यासपीठ आपण उजव्या बाजूला पाहू शकता. त्या व्यासपीठावरती दिग्गज मान्यवर आहेत आणि निश्चितच हे व्यासपीठ सजलेलं आहे, बहरलेलं आहे. हुसेन बाबूद्दीन अड्रेकर. हो टप्पा पडल्यानंतर आपण बघितलं तर चेंडू वळतोय. मला वाटतं आता इथं हा फिरकी घेतोय, गिरकी घेतोय. अप्रतिम सुंदर हा रिप्ले बघा, काय चेंडू पडलाय, बॅट्समनला कुठे कळलाय. आणखी एक चेंडू चांगला होता. टप्पा पडल्यानंतर आपण बघितलं तर बॅटची आतली कड घेतोय, अतिशय वेगानं सीमारेषेच्या दिशेने जातोय. पाहूया काय घडतंय. बॅटची आतली कड घेऊन चेंडू झाली सीमारेषा पार. धावा मिळते 4. चौकार. कैसे भी आए दे ऑल काउंट. सत्यम चौधरी गेंदबाजी करने के लिए तैयार. अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी. नॉस्ट्रेकर से रन लेना चाहते थे बल्लेबाज, जीवित मात्री ने मना किया है. क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, लेग ब्रेक कर रहे हैं, फुल लेंथ गेंदबाजी करते हुए यॉर्कर डाल रहे हैं. ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी हमने देखी है. स्टाम ने बल्लेबाज की बात कर तो जीवित है, जो संकट मोचक खिलाड़ी है. बढ़िया गेंदबाजी. टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद. सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा. 1 रन जरूर मुकम्मल किया गया. एक्शन रिप्ले अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले यॉर्कर डाला गया था, उसके बाद में अब जाकर देखिए तो गेंद अंदर की तरफ आई. बल्लेबाज को ज्यादा समझ में नहीं आई. सुंदर गेंदबाजी, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, तेज गेंदबाजी, फास्टर वन भी डाल रहे हैं. स्कोरबोर्ड पर 36 रन. कदमों का इस्तेमाल किया. क्या जबरदस्त स्ट्रोक है. ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं. खूबसूरत सिक्सर. क्रिकेट क्लब सावर्डे आयोजित आमदार शेखर निकम चषक 2023 भव्य नाईट ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धा. या स्पर्धेचा अंतिम महामुकाबला सुरू आहे. एकूण धावसंख्या जमवले. प्रथम फलंदाजी करताना सचिन भाऊ 11 संघाने 42 आणि 43 धावांचं आव्हान ठेवलंय. ते सुयश बिटकॉइन निवळी संघासमोर. आपण या दरम्यान आपण लकी ड्रॉ आपण जो लकी ड्रॉ ठेवला होता त्याकडे आपण पुन्हा एकदा वळतोय. मी सतीश सावडेकर आपल्याला विनंती करतो की आपण जे उर्वरित 4 आपली लकी ड्रॉची पारितोषिक आहेत मगाशी याचं आपण वितरण सोडत आलेली आहे लकी ड्रॉची. त्यामध्ये 513 सतीश निर्मळ, 1838 शिरीष खेडेकर, 577 प्रकाश डिके, 1907 विजय क्षीरसागर, 1526 दिव्या कातकर. 5 इस्त्रींची ही भव्य सोडत आहे. यापैकी कोणाचे नंबर ज्यांच्याकडे तिकीट असतील त्यांनी तिकीट घेऊन या आणि आपलं बक्षीस घेऊन जा. बोलवतोय उस्मान पटेल. आपल्याला बोलवतो मी. आपण कृपया एक सोडत आपल्या हस्ते घेतोय. आपण सगळ्यांच्या समोर कूलर साठी आपण पाहूया कोणाचं नशीब येते. उस्मान पटेलच्या हातून. उस्मान पटेल उस्मान भाईच्या हातून
कूलर कोणाला निघतोय? कूलर. येस. चिठ्ठी नंबर 1 2 4 1 2 का 4? 1 2 4. 1 2 4 समर्थ लाड. कूलर. 1 2 4 समर्थ लाड. कूलर त्याला लागलेला आहे. आपण हे आपलं पारितोषिक घेऊन जायचं आहे सोडत मध्ये. यानंतर 3 बक्षिसं अजून शिल्लक आहेत, ज्याच्यामध्ये आपण पाहतोय सायकल, टीव्ही आणि फ्रीज यांचे देखील आपण सोडत घेणार आहोत. पंचांना विनंती करतो, पात्रे सर, मी आपल्याला विनंती करतो, आपल्या हस्ते ही एक सोडत घेतो आपण. सिंगापूरमधून या ठिकाणी जाऊन आलेले आहेत पात्रे सर, अर्थात तिथे देखील पंचांचं काम केलेलं आहे. आणि आज आपण 32वा पर्व पाहतो आणि या 32व्या पर्वामध्ये मगाशी आपण पाहिलं की जी चिठ्ठी काढली होती उस्मान पटेलने 1 2 4 समर्थ लाड. आता जी चिठ्ठी निघणार आहे ती कशासाठी आहे सतीश सर? आताची जी चिठ्ठी सायकलसाठी. पाहूया सायकल कोणाच्या नशिबात आहे. तुषार, पेट्रोल महाग झाले, सायकल गरजेची आहे. चिठ्ठी नंबर, पावती क्रमांक 1951. 1951 JK हार्डवेअर. 1951 JK हार्डवेअर. सायकल लागले JK हार्डवेअर 1951 चिठ्ठी नंबर. आपण यावेळेला स्क्रीनवरती पाहू शकता tenniscricket.in च्या माध्यमातून लाईव्ह प्रक्षेपण. आणि आता कॅमेरामॅन अगदास यावेळेला कॅमेरामॅन, त्यानंतर यानंतर टीव्ही साठी आपण ही चिठ्ठी उचलणार आहोत पाकळे काकींच्या हस्ते. आपण आपल्या शुभ हस्ते आपण ही सोडत घेतोय. तू थोडं पुढं साई, थोडी मदत कर आणि पाहूया पाकळे काकींच्या हस्ते टीव्ही साठी कोणाचा नंबर येतोय. टीव्ही साठी कोणाचा नंबर येतोय पाहूया. त्यांच्या हस्ते, काकींच्या हस्ते आपण घेतोय. आपण परत काढूया. येस, आपण परत काढूया. 2 चिठ्ठ्या आल्या होत्या, आपण कोणाची परत काढूया. एकच घ्यायची आहे चिठ्ठी टीव्ही साठी. पाहूया कोणाचं नशीब येत आहे टीव्ही साठी. येस, टीव्ही साठी पाहूया कोणाचा आहे. पावती क्रमांक 102 श्री संतोष लगाटे 102. 102 संतोष लगाटे टीव्ही आपल्याला लागलाय. अभिनंदन संतोष लगाटे. आपल्या या सोडतीमध्ये ज्यांना टीव्ही मिळालेला आहे तो 102 संतोष लगाटे यांना टीव्ही हे पारितोषिक लागलेलं आहे. अभिनंदन. यंग बॉईज क्रिकेट क्लब तर्फे आपलं धन्यवाद. हार्दिक अभिनंदन. गेले 3 दिवस या सह्याद्री क्रीडा संकुल या ठिकाणी नाईट क्रिकेट टुर्नामेंट म्हणजे प्रकाश झोतातील पहिल्या या स्पर्धेसाठी आणि शेवटचं पारितोषिक अजून बाकी आहे. आपण शेवटचं पारितोषिक अजून थोड्या वेळाने घेणार आहोत देवराजजी. तत्पूर्वी ज्यांना बक्षीस मिळालेलं आहे त्यांनी आपले पारितोषिक घेऊन जायचं आहे. आपण जाऊया सामन्याकडे. प्रशांतजी. शुक्र तुषार, पहली गेंद ऑफ के बाहर थी, बहुत बढ़िया तरीके से चतुर के साथ गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में. मोहसिन फॉर्म में खिलाड़ी, उसके साथ ओंकार देसाई. आज मोहसिन को ओंकार देसाई के साथ बल्लेबाजी करने का मौका मिला है और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर आशीष गेंदबाजी कर रहे हैं. बहुत बड़ा मुकाबला सचिन बाबू 11 और सुयज बिटकॉन डिवली के बीच. दोबारा उस अंदाज में खेलना चाहते थे, कबर की तरफ खिलाड़ी तैनात है. ओंकार देसाई रन लेना चाहते थे लेकिन मोहसिन ने मना किया. मोहसिन एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी. कुछ एफर्टलेस स्ट्रोक इनके बल्ले से आए हैं. गेंदबाजी करने, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है. आशीष कॉम्बॉक्सन से गेंदबाजी कर रहे हैं.
इस वक्त छोटी गेंद थी, गति परिवर्तन किया गया था। अब गेंद जाते हुए स्क्वायरली की तरफ, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। जब तक कि गेंद को फील करते तो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। स्कोर फिलहाल आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 3 रन बगैर किसी नुकसान के। जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत है। ओके प्रशांतजी, पारितोषिक येते आपल्याकडे प्रत्येक षटकार आणि प्रत्येक विकेटसाठी दीपक सावंत यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आले. तर सुयश बिटकॉइन संघ हा जर विजयी संघ झाला तर सुहास सावंत आणि किरण मापारले यांच्याकडून 2000 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर करण्यात आले. फिलहाल अगर देखें तो इस वक्त गेंद दाएं के अंदर जो खिलाड़ी उनके हाथ में जा रहे, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। सिद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन इनकी तरफ से बिल्कुल इनाम है। अगर ये मुकाबला, ये टूर्नामेंट सुयश बिटकॉइन टीम जीती है तो 1000 का इनाम। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर आशीष बैकवर्ड चले गए आंसर पर, बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए पुल किया था डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का अवसर है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 4 रन बगैर किसी नुकसान के। 43 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। यंग बॉयज क्रिकेट क्लब साबरडे प्रेजेंट आमदार शेखर निकम चषक 2023। आशीष तैयार है। अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक ढंग से खेलने के लिए मजबूर किया आशीष ने। आशीष की कोशिश रंग लाती भी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। पहले ओवर का खेल, रन संख्या फिलहाल 4 रन मगर किसी नुकसान के। सुयश बिटकॉइन 11 जीतने के लिए 43 चाहिए। पहले ओवर का खेल आशीष के नाम पर। आणि जर ओमकार देसाई याने षटकार मारला तर तुषार वारे याच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर करण्यात आले. बक्षिसांची खैरात अंतिम महामुकाबला यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डे आमदार शेखर निकम चषक 2023. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. दुसरं षटक घेऊन आलंय भूषण गोळे आणि मी पुन्हा एकदा वळतोय प्रशांत सर आपल्याकडे. शुक्रिया तुषार। आप देख रहे आमदार शेखर निकम चषक 2023 प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले। आखिरी मुकाबला सचिन भाऊ 11 और सुयश बिटकॉइन 11 के बीच। एक कड़ा संघर्ष देखने का मौका मिलेगा। फिलहाल भूषण गोले अपनी बॉलिंग मार्फत तैयार। ओंकार देसाई ऑन स्ट्राइक। गति परिवर्तन किया गया था, रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई, बाहरी किनारा और गेंद चली गई इस वक्त सेकंड स्लिप में। यस, ओमकार देसाई याच्यासाठी प्रत्येक षटकारासाठी तुषार वारे याच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर करण्यात आलंय. ओमकार देसाईसाठी खास प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक तुषार वारे यांच्याकडून. भूषण गोले अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। बिंदी गेंद के साथ आगाज, रन संख्या 4 रन बगैर किसी नुकसान के। लो बॉल टॉस गेंद के आंसर पर खेलते हुए एक हाथ से गेंद को रोक लिया बहुत बढ़िया तरीके से। बेहतरीन फील्डिंग। डूबते को तिनके का सहारा, उसी तरह से अगर देखें तो गेंदबाज को फील्डर का सहारा बनेगा तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। रन संख्या फिलहाल टोटल की बात करें तो 5 रन बगैर किसी नुकसान के। टोटल बड़ा नहीं है लेकिन बैटल बड़ा चल रहा है। संघर्षपूर्ण मुकाबला बीच मैदान पर। इस ओवर की अगली गेंद भूषण। नो बॉल, नो बॉल का इशारा, उसके बाद में 2 रन मतलब 3 रन मिलेंगे। मेहनत कर रहे थे भूषण और थोड़ी सी गलती की और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुन्हा एकदा ओमकार देसाईसाठी पारितोषिक येत आहे. ओमकार देसाईच्या षटकारासाठी सचिन शेठ पाकळे यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर करण्यात आलंय. ओमकार देसाईसाठी बक्षिसांची खैरात. जैसे उस्मान फेमस है वैसे भी अगर देखें तो खास करके ओंकार देसाई भी फेमस है। रन संख्या 8 रन। नो बॉल है तो अक्षय का हाथ बिल्कुल सर के ऊपर से घूमता हुआ फ्रीट। ओहो, गेंद बल्ले से खेलनी है। मोहसिन के बल्ले को नहीं लगे इस वक्त, अगर देखो क्या इनके पैर को लगी है। वैसे पुलटॉस गेंद थी, इसके ऊपर कहीं पर भी खेल सकते थे लेकिन अप्रोच देखिए 42 या 43 रन एक बार फिर आप पीछा करना चाहते हैं तो थोड़ा डिफेंसिव मोड पर इनका जो खेल चल रहा है बीच मैदान पर। गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार। अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया, कड़क स्ट्रोक। गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। 4 रन, चौका। चंद्रा वो बहुत मायने रखता है क्योंकि 43 स्कोर है तो कभी कभार क्या होता है कि अच्छी गेंदों कभी आप डिफेंसिव तरीके से खेलते हैं लेकिन अभी फिलहाल देखिए अच्छा स्ट्रोक था।
बबेगेन कवर पर खिलाड़ी तैनात है। मोहसिन बैक टू द पैवेलियन। भूषण गोले ने लिया विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है, बड़ी मछली जाल में फंसी है। कवर पर अच्छा का, इससे पहले ज्यादा आगे गेंद थी, स्लॉट में थी, फ्रंट फुट पर अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था बल्लेबाज मोहसिन ने। अमोल भोसले बीच मैदान पर आए हैं जीतने के लिए, 43 रनों की जरूरत। और सिद्धेश कंस्ट्रक्शन की तरफ से अगर सुयश बिटकॉइन टीम जीतती है तो 1000 का इनाम। सुहास सावंत, किरण मापर लेकर इनकी तरफ से बिल्कुल 1000 का इनाम। सुयश बिटकॉइन टीम जीतती है तो यह बिल्कुल इनाम मिलेगा 2000 का। मोसींच्या स्वरूपात प्रशांत सर पहिला धक्का बसलाय। यानंतर पाहूया कमबॅक करते का ही आपली सचिन भाऊ 11 ही टीम। नक्कीच तितके ताकदवार हे गोलंदाज, अतिशय चांगली गोलंदाजी केली आतापर्यंत भूषणने। घेऊन आलाय दुसरं षटक प्रशांत सर। पावर प्ले ऑन है, अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। एक रन लेने का अवसर जरूर बल्लेबाज राहुल, खास करके इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज अमोल भोसले बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। भूषण की जो ओवर बहुत ही बढ़िया रहा, इस ओवर में चौका आया, उसके बाद में कमबैक किया भूषण गोले ने। ओवर समाप्त 2 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर आप देख सकते हैं 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों का खेल, 30 रनों की जरूरत है। संघर्षपूर्ण मैच है और कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चल रही है। के माध्यम से पिछले 3 दिनों तक अगर देखें तो बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है। पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त। देखिए सफवान कहां छुपे हुए हैं और कैमरामैन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, देखिए ये सफवान आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, ये देखिए कहां से कैमरामैन अपना काम कर रहे हैं। पेड़ है, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त सीमा पर खड़े हैं जैसे कि जवान होते हैं। ये नौजवान इस वक्त कैमरामैन बने हुए सफवान, और उसी क्षेत्र में गेंद जा रही है जहां सफवान है। कॅमेरामॅन आहे tenniscricket.in के माध्यम से। इथे बक्षिसांची खैरात होते। हॅट्रिकसाठी 2000 रुपये आणि सलग 3 षटकारांसाठी 2000 रुपये दीपक सावंत यांच्याकडून। हॅट्रिकसाठी 2000 आणि 3 षटकारांसाठी 2000। सचिन भाऊ 11 और सुयश बिटकॉइन के बीच एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं। रन संख्या अगर देखें तो टोटल बन गया कुल मिलाकर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आपके पास 23 गेंदें हैं और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। अच्छी बल्लेबाजी बीच मैदान पर अमोल भोसले द्वारा। अमोल और ओंकार देसाई की जोड़ी मैदान के अंदर, और सफवान को मैं देख रहा हूँ कैमरामैन tenniscricket.in के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तेज गेंदबाज है। क्रिकेट की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और रत्नागिरी टीम में खेलते हैं। तो इस वक्त अगर देखें तो गेंदबाजी करने के लिए आशीष, यंग बॉयज क्रिकेट क्लब साबरडे प्रेसिडेंट आमदार शेखर निकम चषक 2023 का ग्रैंड फिनाले। पिंडी की जमावा टाउन सेट पर लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। अच्छी गेंद थी, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई, 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के बारे में एक बार फिर मन बना लिया, बहुत बढ़िया तरीके से 2 रन मुकम्मल किया गया है और 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी, पहले ऑफ साइड पर रन बटोर दिए, अब ऑन साइड पर यह गेंद अगर देखे तो जड़ में डालने की कोशिश की आशीष ने। बल्लेबाज को अपने ऑफ टाइम का पता होना चाहिए और गेंदबाज को अपने फील्डर कहा है इसका पता होना चाहिए। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी करने की जरूरत होती है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने के लिए अमोल भोसले। यह गेंद चली गई, गेंद चली गई बॉल की तरफ। बीट हुए बल्लेबाज, बीट हुए एक बार फिर देखे तो विकेट कीपर, और 22 के तौर पर यह 4 रन चौका। भोसलेसाठी देखील बक्षीस येत आहे
अमोल भोसलेने जर षटकार मारला तर स्वप्नील कासार याच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर करण्यात आलंय अमोल भोसलेसाठी. सलग 3 षटकारांसाठी यंग बॉयजचे अध्यक्ष केतन पवार यांच्याकडून 5,000 रुपयाचं पारितोषिक जारी झालंय. दीपक सावंत यांच्याकडून 2,000. इस ओवर की अगली गेंद अब हमें खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चली गई स्ट्राइक कवर पर. ये गेंद बहुत अच्छी थी, फंसाया था लेकिन डिकल क्षेत्र की तरफ चली गई गेंद. मिस टाइम स्ट्रोक था बल्लेबाज अमोल भोसले का. स्कोर की बात करें तो टोटल बन गया है 23-23 पर लॉस ऑफ 1 विकेट. विवेक सावंत की तरफ से सुयश बिटकॉइन टीम के लिए एक इनाम है 1,000 का. अगर सुयश बिटकॉइन टीम इस प्रतियोगिता में चैंपियन बनती है तो 1,000 का इनाम. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. वो टप्पा खाने के बाद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद थोड़ा सा अलग अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं आशीष. इस वक्त अगर देखिए तो आशीष की जो कोशिश वो है बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अजून एक बक्षीस जाहीर होते. सलग 3 षटकार 5,000 रुपये बंटी मोहिरे यांच्याकडून. सलग 3 षटकार 5,000 रुपये. ये आखिरी गेंद अब आगे गेंद. ओ शॉट अच्छा नहीं था. ओंकार देसाई फंस गए थे लेकिन भाग्य का साथ दिया. आखिर गेंद पर सिंगल ओंकार देसाई रखेंगे अपने पास. स्ट्राइक ओवर की बात करें तो ओवर समाप्त है 3 ओवर के बाद 25. आपके पास 18 गेंदे हैं, 18 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में. बिल्कुल इस वक्त आप देख रहे तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी सुयश बिटकॉइन टीम की तरफ से. अब देखिए यहां से कैमरामैन हमारे आपको लेके जाएंगे. पिछले 3 दिनों में बहुत अच्छा काम किया गया. साहिल हमारे कैमरामैन, फैज है, ये भी देखिए कहां से एक बार फिर पेड़ में छिपे हुए हैं, वहां से ये टूर्नामेंट आपको दिखा रहे हैं लाइव टेलीकास्ट tenniscricket.in के माध्यम से. यंग बॉयज क्रिकेट क्लब साबरडे प्रेसिडेंट आमदार शेखर निकम चषक 2023 प्रतियोगिता का आज का ग्रैंड फिनाले. 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है. इसका मतलब है सचिन भाऊ 11 को चाहिए विकेट. मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था धमाल. उस धमाल फिल्म में डब्लू ढूंढने के लिए वो 2.5 घंटा जाता है. उतना समय जाएगा डब्लू ढूंढने के लिए तो मैच तो बिल्कुल नहीं बनने वाला. और इन पर अच्छा स्ट्रोक गेंद को खेलते हुए डीप मिड विकेट पर बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है. और ये सिंगल भी बिल्कुल आप देख सकते हैं कांटे की तरह चुभने वाला है इस वक्त सचिन भाऊ 11 टीम के लिए, क्योंकि लक्ष्य रखा गया 43 रनों का. 17 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है. फाइनल का मैच आप देख रहे हैं. भूषण गोले प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं. मैन फ्रॉम सातारा संतोष कदम इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए 500 का इनाम. अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेलते हुए स्ट्राइक कवर की तरफ गेंद आ रही है. बेहतरीन बल्लेबाज है बीच मैदान पर बल्लेबाजों द्वारा. बड़े स्ट्रोक के लिए बिल्कुल इस वक्त बहुत सारे इनाम तो है, लेकिन सेंसिबल क्रिकेट अभी तक बल्लेबाजों द्वारा 16 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है. संयम का बांध किसका टूटने वाला है वो देखना बहुत जरूरी. ऑफसाइड पर देखिए तो इस वक्त स्लिप में खिलाड़ी, गली की तरफ खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है. ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड. अच्छी गेंद आउट. जैसे कि मैंने डब्लू की बात की थी, डब्लू मिला बबलू खुश. इस वक्त भूषण गोले का मिला विकेट और गली में अच्छा कैच. आउट. गोले इसीलिए जाने जाते हैं मैन फ्रॉम सातारा. टप्पा खाने के बाद बिल्कुल देखिए किस तरह से उछालता. टप्पा खाने के बाद उछाल, गेंद अंदर की तरफ आई, स्टिकर को लगी और उसके बाद में पीछे जो खिलाड़ी है बिल्कुल स्लिप में खिलाड़ी है, इन्होंने बहुत अच्छा कैच लपका है. ये एक्शन रिप्ले था. इस विकेट से बिल्कुल घुमाव और उछाल जो है वो परेशान कर रहा है बल्लेबाजों को. ओंकार देसाई का विकेट गिर गया है. नितिन माटुंगे आक्रामक बल्लेबाज है. नितिन माटुंगे और एक तरफ में देख रहा भूषण गोले, दोनों दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं. लाजाब चैंपियन ट्रॉफी में एक टीम में खेल रहे थे, आज एक दूसरे के खिलाफ. ये क्रिकेट का जादू है. प्रीमियर लीग में कभी कभार आप इनको देखिए आइकॉन खिलाड़ी के तौर पर एक टीम में देखते हैं. कभी कभार एक अच्छी टीम बनती है तो बिल्कुल ये दोनों खिलाड़ी एक टीम में होते. लेकिन आज आमदार शेखर निकम चषक 2023 में ये दो दोस्त. प्रशांत, या चेंडूवर जर नितीन माटुंगे बाद झाला तर या गोलंदाजासाठी 5,000 रुपयाचं पारितोषिक जारी झाले. भूषण गोले सबल 5,000 का है. ऑन साइड पर उड़ा तारामंडल में गेंद. यह जवाब था नितिन माटुंगे का. गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई सिक्सर.
सवाल 5,000 का था, तो बिल्कुल इस वक्त नितिन माटुंगे ने कहा कि भाई हाँ मैं भी तैयार हूं। यारी दोस्ती मैदान के बाहर, क्रिकेट के मैदान में यह बैटल है जिसमें दोस्ताना नहीं। हवा में गेंद लॉन्ग पर खिलाड़ी उस्मान भाई, ओ उस्मान छलांग लगाते हुए कम से कम 1 या 2 देखने वाली बात है, बिल्कुल एक सिंगल मिलेगा। अच्छा स्ट्रोक खेला गया था नितिन माटुंगे द्वारा। अब जाकर स्कोरबोर्ड की बात करते, रन संख्या फिलहाल टोटल की बात करें तो 34, 2 विकेट के नुकसान पर 13 गेंदों का खेल और जीतने के लिए चाहिए 9 रन। मतलब इस मुकाबले में सुयश बिटकॉइन 11 टीम का पलड़ा बिल्कुल भारी। और इस वक्त अच्छी गेंद, ये बहुत अच्छी गेंद थी। अमोल ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है और बल्ला और उनका जो शरीर था उससे 20 से गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ। 12 गेंदें 9 रनों की जरूरत है। बिटकॉइन का कॉइन इस वक्त चल रहा है आणि हे नाणक खणखणीत वाजतंय मैदानावरती आपण पाहू शकता। सचिन भाऊ 11 संघाला निश्चितच विकेटची आवश्यकता आहे। 12 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता। बारह गेंदों में 9 रनों की जरूरत है और फिलहाल पर्दे के पीछे क्या चल रहा है आपको बताना चाहूंगा। हमारे स्कोरर की बात करें तो सर्वेश और उसके साथ प्रतीक मिक्सिंग मास्टर। गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार। टप ऑफ टप के बाहर वाइड बॉल का इशारा, कप ऑफ टप के बाहर गेंद। गणेश तेटे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। गणेश तेटे की बात करें तो बेहतरीन प्रदर्शन रहा था सेमीफाइनल के मुकाबले में। वाइड बॉल का इशारा। अब चक्कर आपके पास अभी भी 12 गेंदें हैं और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। मेडन ओवर के लिए 5,000 का इनाम और जबरदस्त तरीके से गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में। गणेश सावरकर इनकी तरफ से मेडन ओवर के लिए 5,000 का इनाम है, लेकिन नितिन माटुंगे बिल्कुल डगआउट से सेट होकर आए हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। ग्रैंड फाइनल का मैच जीतने के लिए केवल 6 रनों की जरूरत है। और गेंदों की बात करें तो 11 गेंदों का खेल अभी भी शेष। घर में आपके टीवी सेट होना चाहिए, घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए। जब प्रेशर बनता है तो उस वक्त आपका माइंड सेट बहुत अच्छा होना चाहिए। टीम के ओनर सुहेश सुरभे बहुत खुश कॉम्बॉस में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जर हा सामना सचिन भाऊ 11 या संघाने जिंकला तर उस्मान भाई आपल्यासाठी बक्षीस आलंय 50,000 रुपयाचं पारितोषिक इथे जाहीर झालेलं आहे। गणेश तेटे के लिए इनाम लगाइए इस वक्त। केतन पवार यांच्याकडून 50,000 रुपयाचं पारितोषिक जर ही मॅच सचिन भाऊ 11 ने जिंकली। चमत्कार होते हैं लेकिन बार बार नहीं होते, लेकिन होते जरूर हैं। हवा में गेंद, खिलाड़ी है और गेंद बॉलिंग के बाहर, सिक्सर। भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, बाजी में लाए पलटवार उसे हुकुम क्या कहते हैं। नितिन माटुंगे गेम चेंजर। सुहेश बहुत खुश। तर 23 विजेता संघ ठरतोय बिटकॉइन सुयश निवळी संघ। अभिनंदन यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावडेकर कॅम्पला हार्दिक अभिनंदन। चॅम्पियन टीम आमदार शिखर निकम चषक 2023 सुयश बिटकॉइन टीम चैंपियन बनती हुई। एक्सलेंट परफॉर्मेंस। आइए डीजे मास्टर सेलिब्रेशन के लिए।